इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एक क्यूब है, क्यूब की जो साइड है ना वो ए है और टेम्परेचर टी है, और तुम्हें लीनियर एक्सपेंशन मेटल शीट की अल्फा गिवन है, तो लेंथ जब इंक्रीज होती है तो उसमें अल्फा यूज करते हैं। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया, तो कितना वॉल्यूम बढ़ा वो बताओ, डेल्टा वी बताओ क्या हुआ, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। मुझे ये बताओ कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तुम्हें अल्फा चाहिए होता है कि गामा? गामा। अल्फा तो लेंथ एल के अंदर चाहिए होता है, गामा वी में चाहिए होता है, तुम्हें तो अल्फा गिवन है, और गामा क्या होता है 3 टाइम्स अल्फा। तो पहले तो जरा ट्राई करो ऑप्शन ढूंढने की जिसमें 3 टाइम्स अल्फा गिवन हो। ना, हाँ, ना, ना, मतलब मन तो कह रहा है कि ये ऑप्शन होगा, मन तो ठीक ही कह रहा है ये ऑप्शन, पर ऐसा एक शॉर्टकट है, मतलब शॉर्टकट भी नहीं कहूंगा, एक अंदाजा है, आंसर 3 अल्फा की फॉर्म में तो पक्का आएगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मारना भी होगा तो कम से कम अकल से तो मारो, कम से कम क्या मारना है, ठीक है। तो 3 अल्फा वाला मारना। नेक्स्ट तरीका, ये डेल्टा वी का फॉर्मूला, यही तो तरीका है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और वॉल्यूम क्या है ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, 4/3 मत लगा देना, ये क्यूब तो वो स्क्वायर थोड़ी ना है, ये तो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है, वही लॉजिक बोल तो रहा हूँ, 3 अल्फा ये है, ये पेपर में आना है, ठीक। तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल छोटी बात कर रहे हैं, ये तो, ये लो, डिफरेंट वायर्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 को ज्वाइन कर दिया, अफेक्टिव अल्फा क्या होगा, ए ऑप्शन आज किया हमने, किया था। अ लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर सिलेंडर है, made up of metal which has a very low coefficient of expansion, is floating in vertically in water at 0 degree Celsius such that height above the water is 20 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सिलेंडर तैर रहा है और पानी के ऊपर हाइट कितनी है 20, तो पानी के नीचे कितनी है 80, 1 मीटर का है ना 100 सेंटीमीटर का, ऊपर 20 तो नीचे 80, सही। वो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस, पानी के ऊपर की हाइट 20 की जगह 21 हो गई, तो क्या निकालना है आपको, बताना है डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे, डेंसिटी ऑफ वाटर 0 डिग्री पे, और रेशियो क्या होगी। आर्किमिडीज लग रहा है टेम्परेचर के साथ, तो लगाओ फॉर्मूला, ये देखो, तो 2 केस बनाओ। पहला केस, सिलेंडर तैर रहा है ऊपर 20 नीचे 80 एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मान लो ट्यूब का एरिया ए है और 80 सेंटीमीटर पानी में है, तो पानी डिस्प्लेस का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू 80, एरिया इंटू 80 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 इंटू जी इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। फिर केस नंबर 2 में फिर लगाओ, केस नंबर 2 में इस बार 21 है तो नीचे 79 हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या है, एरिया इंटू 79, लेकिन इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इंटू जी इज होल वेट ऑफ द बॉडी। पूरे क्वेश्चन में ना तो सिलेंडर को एक्सपैंड करने को कहा, तो हमने वेट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को एक्सपैंड ही नहीं किया, तो इन्होंने डिवाइड करके आंसर आ गया, रेशियो आ गई, कुछ करना ही नहीं है, और छोटा कर दिया, मतलब लेवल और गिरा दिया, तो एक लाइन में आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कैसे, मतलब जो आज हमने लेक्चर किया था काम का है, उसमें पता लग रहा है कि कैसी चीज़ें एक्सपैंड हो रही है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखो,
एट 40 डिग्री सेल्सियस एक ब्रास वायर ऑफ 1 mm रेडियस is hung from a ceiling. A small mass m is hung from the free end of the wire. When wire is cooled down from 40 to 20, it regains its original length of 0.2 मीटर. ये देखो एक लेंथ, वो कह रहे हैं लेंथ, ओरिजिनल लेंथ 0.2 मीटर है, आपने इसके नीचे मास m लगा दिया, ये लंबी हो गई. और कितनी लंबी हो गई? बाय डेल्टा L. और क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो तुम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लेना, mg डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया रेडियस गिवन है पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. पर तुमने इसका टेम्परेचर 40 से कितना कर दिया? 20 ठंडी कर दी. डेल्टा एल वायर छोटी हो गई और ओरिजिनल लेंथ वापस आ गई. तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू एल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. तो तुम इस डेल्टा एल को यहां पे पुट कर दो. ये ऐसे बोल लो, यंग मॉडुलस से डेल्टा एल जो इंक्रीज हुआ, एक्सपेंशन से डेल्टा एल डिक्रीज हुआ, डेल्टा एल दोनों में एग्जैक्टली सेम है. एक बार डेल्टा एल निकालो यंग से, एक बार डेल्टा एल निकालो एक्सपेंशन से, और दोनों डेल्टा एल को इक्वेट कर दो, क्योंकि एक एक्सपैंड हो रहा है, एक उतना ही कंप्रेस हो रहा है. इक्वेट करके होमवर्क नोट करो, यहाँ से आंसर आएगा आपके पास. निकाल लेना है इसमें जो भी निकालना है, मास निकालना है. फिर उसके बाद इस टाइप की प्रॉब्लम भी बहुत आती है. लाइन में 2-3 दिखेंगी, लाइन में 2-3. क्या कॉन्सेप्ट है? यूनिफॉर्म सिलेंडर है और लेंथ एल और रेडियस आर, यंग मॉडुलस वाई है. तुमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया टी, और साथ देखो टी टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या, कोई मुझे ये बताएगा? वायर लंबी हो जाएगी, और डेल्टा एल लंबी हो गई, तो तुम यंग मॉडुलस से वाई तो निकाल ही सकते हो. यंग मॉडुलस से बोलो वाई क्या निकलेगा? यंग मॉडुलस से वाई निकलेगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी? एफ एल पाई आर स्क्वायर इंटू वाई. तो तुमने यंग मॉडुलस से डेल्टा एल निकाल लिया. क्वेश्चन क्या है? तुमने वायर को टेम्परेचर इंक्रीज किया. जब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो तुम्हारे पास टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ? बाय टी. तो तुम्हारे पास डेल्टा एल ये आया. गर्म करने से वायर इतनी बड़ी हो गई, पर तुमने साथ ही क्या लगाई? कंप्रेसिव फोर्स, दबाने की फोर्स, ऐसे दबा दिया. तो तुमने एफ फोर्स लगा के इसको दबा दिया, और कितना दबाया? डेल्टा एल, ताकि वायर ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाए. सेम कॉन्सेप्ट है. गर्म करने से डेल्टा एल आ गया, दबाने से डेल्टा एल आ गया, दबाने से डेल्टा एल इतना आया, गर्म करने से इतना आया, दोनों को इक्वेट करके एफ निकाल लेना आंसर. सारे क्वेश्चन मेन में इजी के बड़े बड़े हैं, वो यही करे जा रहे हैं बार बार. एक बार वाई, एक बार डेल्टा एल वाई से, एक बार डेल्टा एल अल्फा से. होमवर्क लिखो इसे, ठीक. और अगला क्वेश्चन भी सेम है, होमवर्क लिखो इसे. फिर वो एक्सपैंड करेगा, फिर वही यंग मॉडुलस है. तो ये सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करके आने हैं. जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने सिर्फ इसके डाउट लेने हैं. प्लीज मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के दूंगा कहाँ कहाँ तक क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं, वो सारे ट्राई करके आने हैं. क्लियर है?